में हमारे बीच ब्रह्मज्ञानी जननी इलम परिधि जी हमारे बीच पधारी हुई हैं। ये आज का शीर्षक समझ रहा हूँ, ये जननी इलम परिधि जी तरुणावस्था में ही होंगी। आज विचार और चेतना है किंग, ये शीर्षक उन्होंने लिया है। ये विचार और चेतना के बहुमुखी रूप होते हैं। इन सबको इस छोटी उम्र में उन्होंने समझकर हमारे सामने प्रस्तुत करने हेतु जो प्रयास किया है, उसके लिए हम नतमस्तक हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मनोसमृद्धि कला के क्षेत्र में आने वाले सब समृद्धि के पक्ष में है ये इसमें दो राय होने की आवश्यकता ही नहीं हो सकती। इस दृष्टि से आज हम जननी इलम परिधि जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने विचार और सोच को सत्संग के सामने प्रस्तुत करें। ये सत्संग भव्य रूप धारण करे। जननी इलम परिधि जी। धन्यवाद सर। आप सभी को प्रणाम। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम मनुष्य के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य का कैसे जीवन में कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे समाज में वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, उस सब को समझने की कोशिश रखते हैं। और कुछ ही दिन पहले इसी एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान से जुड़े हुए एक कॉन्फ्रेंस में मैंने हिस्सा लिया था। और इस कॉन्फ्रेंस में ये जो चेतना हैकिंग है, इस पर चर्चा हुई थी। तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जो भी मैंने कुछ सीखा वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। ये एक बहुत छोटी सी कोशिश है। जितना भी मैंने कुछ सीखा है वो सुविचार मैं आप सबके साथ बांटना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि इस सत्संग में और लोग को कुछ नया सीखने को मिले। और अगर कोई इसके बारे में और अधिक कुछ जानते हैं तो कृपया अपने विचार भी रखें, सामने शेयर करें हमारे साथ, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ सीखें, क्योंकि ज्ञान अनंत है। शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध चलचित्र, एक बहुत ही फेमस मूवी का एक डायलॉग से शुरू करना चाहूँगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। जी हाँ, ये सक्सेस मंत्रा, एक सफल होने का जो मंत्र है, या अगर मैं कहूँ सफल होने का जो हैक है, ये 3 इडियट्स की मूवी में रांचो ने दिया था। आज का विषय 2 चीज़ों को लेकर है, विचार और चेतना हैकिंग। और इन दोनों के ही बारे में एक-एक करके समझ के अंत में हम सब जानेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 2 हफ्ते पहले, और मैं यहाँ पे सुचित्रा जी को प्रणाम करना चाहूँगी, 2 हफ्ते पहले के सत्संग में उन्होंने इस विषय पर चर्चा की थी, जो बोएंगे वही पाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही भरेंगे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं विचारों के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। विचार एक शक्ति है। विचार में वो ताकत है जो हमारे परिणाम को तय कर सकता है। वो ताकत जो हमारे अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा भी कर सकता है। वो ताकत जो विचार को
कार्य यानी कि एक्शन में बदल सकता है। हमारे भीतर ज्ञान का एक भंडार है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। हमें बस इसे हैक करना है, इसको समझना है और अपनी असीमित जो क्षमता है, सफलता प्राप्त करने की जो क्षमता है, उसको पता लगाने का एक तरीका हमें खोजने की ज़रूरत है। अगर आप सभी जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस का जो यूनेस्को जो एजुकेशनल सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक डिवीजन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीरियर लैंडस्केप करके एक कॉन्सेप्ट, एक संकल्पना की बात हुई है। इस कॉन्सेप्ट में यूनेस्को ने एक ऐसे भविष्य की बात करी है जिसमें चेतना भरपूर है, जिसमें कॉन्शियसनेस भरपूर हो। इस चेतना को हैक करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और जो एक सामूहिक वाइब्रेशन है, जो एक कलेक्टिव वाइब्रेशन जो है, उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिए संसार जिए समृद्ध और तो ही जिए हम। परंतु इस हैक को समझने के लिए, इस चेतना को हैक करने का जो तरीका जो है, हर कोई नहीं अपना पाता, हर कोई नहीं जान पाता। चेतना हैकिंग या कॉन्शियसनेस हैकिंग मनुष्य और संसार के समृद्धि का हैक है। वे सारी तकनीक, चाहे जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो या थोड़ा बहुत कोई टेक्नोलॉजी हो या बड़े टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, चेतना को बढ़ाने में उपयोग हो, वे सभी तकनीक चेतना हैकिंग या कॉन्शियसनेस हैकिंग है। ध्यान करना, जैसे हमने अभी किया, ध्यान करना चेतना हैकिंग का सबसे पुराना तकनीक है। ध्यान करने से हमारा तन, मन और चारों ओर का वातावरण पवित्र होता है। और यहाँ पे मैं धनलक्ष्मी जी को प्रणाम करना चाहूंगी। ध्यान करना इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण का एक टेक्निक है। चेतना हैकिंग या कॉन्शियसनेस हैकिंग जो एक कंसेप्ट है, वो यह जानने की कोशिश करता है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के जरिए इस समाज को या इस संसार को बेहतर कर सकते हैं। चेतना हैकिंग यह जानने की कोशिश में रहता है कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए समाज के प्रति कर्तव्य, जो ड्यूटी है, ड्यू टू सोसाइटी, कैसे निभा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इस कॉन्शियसनेस हैकिंग को हम दो हिस्सों में बांट के समझ सकते हैं। एक जो हमारे व्यक्तिगत स्तर या एक पर्सनल लेवल में होता है, और दूसरा जो सामूहिक स्तर, एक कलेक्टिव लेवल में हो सकता है। कॉन्शियसनेस हैकिंग हमारे चारों ओर मौजूद है, फैला हुआ है। जितने भी हम फ़ोन में जो एप्लीकेशंस, जो ऐप्स हैं, उन्हें जो यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़िटनेस ट्रैकर हो गया, आजकल हम जो डिजिटल वॉच वगैरह जो पहनते हैं, फ़िटनेस के वॉचेस पहनते हैं, रूटीन शेड्यूलिंग ऐप्स जो होते हैं, जितने भी गूगल के हैं या माइक्रोसॉफ्ट के हैं, डिजिटल वेलबींग के जितने ऐप्स हैं, जो ज़ेन मोड करके फ़ोन में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चेतना हैकिंग का एक हिस्सा पहले से ही बने हुए हैं। अभी जिस प्रकार हम एक गूगल मीट में एक सत्संग का हिस्सा बने हुए हैं, यह भी एक कॉन्शियसनेस हैकिंग है। यह एक सांप्रदायिक अनुभव है। इसका आध्यात्मिक प्रभाव हमें एक दिन नहीं, 2 दिन भी नहीं, पूरे हफ्ते भर प्राप्त होता है। और फिर से हर संडे को हम इसको फिर से प्राप्त करते हैं। आप सबको अपने स्कूल के दिन याद दिलाते हुए, मैं उस समय का भी याद दिलाना चाहूंगी जब रोज सुबह हम प्लेज बोला करते थे, जो हमारा नेशनल प्लेज है, इंडिया इज माय कंट्री। जितने भी डॉक्टर बनते हैं, वह भी एक ओथ लेते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ। ये सभी ही एक तरीके का ध्यान है, एक कॉन्शियसनेस हैकिंग है, जो हमें अपने कर्तव्य का पालन करने का एक याद दिलाता है। जैसे कि मैंने कहा था, चेतना व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी। जब भी हम किसी सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा लेते हैं, ऐसे कैंपेन
ऐसा अभियान जो समाज के समृद्धि के विषय पर हो, या चाहे मतलब सामाजिक हो या पर्यावरण के विषय पर हो, ऐसे अभियान का हिस्सा होने से हम एक सामाजिक चेतना, एक कलेक्टिव सोसाइटल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्हाट्सएप या फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया ऐप ले लीजिए आप, इनमें कोई मैसेज आता है या कोई रोमांचक वीडियो होता है, कोई फनी जोक होता है, हम हँसते बहुत हैं और अपने नेटवर्क के साथ भी उसको शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, परिवार के साथ शेयर करते हैं। पर ऐसा क्यों कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो, जो समाज की भलाई पर आधारित हो, तो हम उसको उतने ही एक्साइटमेंट के साथ शेयर नहीं करते। शायद हम उसी एक्साइटमेंट के साथ शायद उसको पढ़ते भी नहीं हैं। चाहे शायद हम सिर्फ उसको 2 शब्द पढ़ के आगे स्किप कर देते हैं। क्यों अगर समाज से जुड़े हुए विषय में हम एक पूरे मन के साथ हिस्सा लेने में हिचकिचाते हैं? क्यों हम नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसी चीज़ों को? क्या हम उन मुद्दों का हिस्सा नहीं? क्या हम उसके उत्तरदायी नहीं? पिछले हफ्ते संडे को मैंने यूपीएससी के द्वारा आयोजित जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, उस परीक्षा में बैठने का एक मौका लिया। जी हाँ, ध्यान रहे यहाँ पे, मैंने मौका लिया। मुझे मौका मिला नहीं, बल्कि मैंने वो मौका लिया। क्योंकि मौका सबको मिलता है, वो भी सामान्य रूप से। इस सामान्य रूप से मिले हुए मौके को लेकिन लेने वाले ही आगे कर पाते हैं। पर एग्जाम के हॉल में ऐसे कई सीटें थी जो खाली थी जब मैं गई थी एग्जाम देने, जिन्होंने मौका लिया तो था पर शायद उसे जाने दिया। विषय ये नहीं है कि उन्होंने क्यों जाने दिया, क्या कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। विषय ये है कि कैसे मौके को निभाना कितना कठिन हो सकता है। पर शायद जितना कठिन है उतना जरूरी भी है। जीवन मिला है तो निभाना भी है। अगर माँ बाप की शिकायतें यह हैं कि बच्चे पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, कोई वीडियो देखते रहते हैं, तो उस शिकायत को एक मौके में बदलें और टेक्नोलॉजी के ही जरिए सामाजिक चेतना का हिस्सा बनने का एक बढ़ावा दें उन्हें। और माँ बाप का यह कर्तव्य मुमकिन है, जिसका मैं एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, और यहाँ पे मेरे पापा भी मौजूद हैं। उस यूपीएससी एग्जाम के दिन की सुबह मेरा भी मन बहुत भटका हुआ था। परीक्षा देने का जो मेरे जैसे बच्चे कहते हैं मन नहीं कर रहा, वैसा ही मेरा भी कोई हाल था। लेकिन मेरे माँ बाप के कहने पर, उनका सहयोग मिलने पर मैंने उस परीक्षा को देने का मौका लिया। जी हाँ, मौका मिला नहीं, मौका लिया। मेरी माँ ने कहा, बेटा ये पेन लेकर जा, वहाँ हाथ से बनाए हुआ जो उत्तर देने वाला जो गोला होगा, शायद तूने बनाया होगा, तेरा होगा, लेकिन उत्तर है हमारा, तो ध्यान से लगा के परीक्षा देना। ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य सिर्फ एक हाथ हैं, एक कलम है, एक पेन है, लेकिन जवाब उस चेतना का है, उस कॉन्शियसनेस का है, जो हमें बस हैक करना है। और इसी के साथ मैं आप सबको एक चुनौती स्वीकार करने का मौका देना चाहूंगी। अपने चेतना को हैक करिए, कॉन्शियसनेस हैकिंग को समझिए, क्योंकि यस, लाइफ इज अ रेस, जिंदगी एक दौड़ है, परंतु सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। जिंदगी का एक हिस्सा बनो, मौका लो, क्योंकि सक्सेस तभी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। क्या आप वो मौका लेंगे? और इसी के साथ धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்। संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।